Hello, welcome back. This is Progress with Prachi and I'm Prachi Soni. I will be dealing with class 12th NCERT Geography. That is this book, that is your Human Geography, Fundamentals of Human Geography. And in the last class, we were talking about trading. We were talking about tertiary activities and quaternary activities. What are tertiary activities? What kind of activities, types of activities are involved in tertiary activities? In the last class, we talked about trade and commerce, in which we dealt with retail trading, wholesale trading, and rural urban marketing, periodic markets. All of this we have dealt with. Today, again, we would be dealing with a portion of tertiary activity, a type of tertiary activity, that is transport. Now, what is transport? Transport is a service or facility by which people, material, and manufactured goods are physically carried from one location to another. What is a transport? Transport क्या है? एक सर्विस है या एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू लोगों को, पीपल को, मटेरियल को, सामान को, मैन्युफैक्चर्ड गुड, जो गुड तैयार हो गया है वो, उसको फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ये एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है जिससे मैन की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट, उसको फुलफिल करने के लिए हमको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है. मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. जो मॉडर्न सोसाइटी है, एक स्पीड, एक बहुत तेज स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है हमको, ताकि हमारी प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके और गुड्स का कंजम्पशन भी टाइमली हो सके. हर स्टेज पे, एवरी स्टेज, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कंजम्पशन हो, एवरी स्टेज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है. द वैल्यू ऑफ मटीरियल इज सिग्निफिकेंटली इनहैंस्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन. जो वैल्यू, जो मटीरियल की वैल्यू है वो इनहैंस करी जाती है, वो बढ़ती है ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू से. ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एज किलोमीटर डिस्टेंस. जो ट्रांसपोर्ट का डिस्टेंस है उसको हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आपसे अगर पूछा गया कि आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, दिल्ली टू मुंबई जाना है, इसको मेजर करने के 3 तरीके हो सकते हैं. फर्स्ट इज किलोमीटर. आप बता सकते हो कि दिल्ली टू मुंबई किलोमीटर्स में कितना डिस्टेंस है, 400, 500, जितना भी डिस्टेंस है, दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई किलोमीटर्स. नेक्स्ट इज टाइम, कि 10 आवर्स, 12 आवर्स, 15 आवर्स लग जाएंगे आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है बाय रोड. सो दैट इज टाइम. 50, कितनी दिल्ली से मुंबई जाना है, 15 घंटे का रास्ता है, वी से 15 घंटे का रास्ता है. और वी से दैट 600 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर है. और द थर्ड थिंग इज वी से, अगर आप कार से या फिर बस से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, सो 1600 की, 2000 रुपीज की ट्रेन की टिकट है. सो नाउ दिस इज 3 टाइप्स. ट्रांसपोर्ट को कैटेगराइज करने के लिए हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट being किलोमीटर डिस्टेंस और द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द रूट लेंथ, कितनी लेंथ है उसकी. सेकेंड इज टाइम डिस्टेंस, टाइम कितना है, कितना टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पर्टिकुलर रूट पे जाने के लिए. एंड नेक्स्ट इज द कॉस्ट डिस्टेंस और द एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन द रूट, खर्चा कितना होगा. इन सेलेक्टिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब हम ट्रांसपोर्ट मोड किससे जाएंगे, गाड़ी से, बस से, ट्रेन से, किससे जाएंगे, ये जब हम डिसाइड करते हैं तो उससे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, तब जाके हम अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करते हैं. आइसोक्रोन लाइंस, विच वेरी इंपॉर्टेंट. आइसो मतलब सेम. आइसोक्रोन लाइंस मैप में बनाई जाती हैं टू जॉइन प्लेसेस इक्वल, जो प्लेसेस इक्वल हों इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम. तो बेसिकली अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मुझे इतना टाइम, जैसे दिल्ली टू आगरा, फिर आगरा टू कानपुर, कानपुर टू लखनऊ, तो एक मैं लाइन बना दूंगी जिससे दोनों जगह पे जाने के लिए मुझे जो टाइम लगेगा दैट इज सेम, दैट इज सिमिलर. उसको हम आइसोक्रोन लाइंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर नेटवर्क एंड accessibility. A transport system develop different places and different places are linked together to form a network. तो जब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होता है तो एक नेटवर्क बनाया जाता है, अलग अलग एरिया को कनेक्ट किया जाता है टू फॉर्म अ नेटवर्क.
नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स. इन नेटवर्क में लिंक होते हैं, नोड्स होते हैं. बेसिकली जैसे अगर मुझे मान लो दिल्ली टू कोलकाता सामान लेके जाना है, दिल्ली से कोलकाता सामान लेके जाना है. अब इस बीच में दिस इज द नेटवर्क. दिल्ली टू कोलकाता का क्या है, ये पूरा नेटवर्क है. इसके बीच में लिंक्स आएंगे. आपका आगरा या दिल्ली नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे होगा. देन यू विल बी यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका. देन आपका ये आगरा कानपुर एक्सप्रेसवे, फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे. इस तरीके से लिंक्स बन रहे हैं ना पूरे. तो ये लिंक्स है. इनके बीच में प्लेसेस पड़ती हैं, नोड्स पड़ते हैं, जैसे कि आगरा, कानपुर, लखनऊ, आपका इलाहाबाद, देन बिहार में पटना, मुजफ्फरनगर. सो ऑल दीज प्लेसेस बीच में नोड्स की तरह एक्ट करेंगे टू रीच कोलकाता. आई एम सो सॉरी. A node is a meeting point of two or more routes. Node क्या है, जहाँ पे एक या दो से ज्यादा रूट्स आकर मिले, उसको हम नोड बोलते हैं. ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी हो सकता है या पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन भी हो सकता है, या कोई भी साइजेबल टाउन, कोई भी टाउन हो सकता है इन दैट एरिया. एवरी रोड दैट जॉइन टू नोड्स इज कॉल्ड अ लिंक. हर वो रोड, मैंने बताया ना, लिंक क्या है, एक्सप्रेसवे, और पॉइंट्स क्या है, नोड्स. तो हर वो रोड रास्ता जो दो नोड NOD, हर वो रोड ROAD, जो हर वो दो नोड NOD को जोड़े, उसको हम लिंक बोलते हैं. अ डेवलप्ड नेटवर्क हैज मेनी लिंक्स. एक अच्छा सा जो फुली डेवलप्ड नेटवर्क होता है उसमें काफी सारे लिंक होते हैं, विच मीन्स काफी वेल कनेक्टेड होगा वो. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो जिससे ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगा. सबसे पहले तो डिमांड. डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन. कितना आपको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, दिस विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन तो ज्यादा डिमांड होगी ट्रांसपोर्ट की, कम पॉपुलेशन तो इतनी डिमांड नहीं होगा. द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. जितना बड़ा साइज होता है पॉपुलेशन का, जो डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है वो भी ज्यादा होती है. ओके, फर्स्ट इज डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज. क्या है पॉपुलेशन का, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा डिमांड. नेक्स्ट इज रूट्स. रूट्स डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ द सिटीज. सिटीज कहाँ है, कौन सी टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर है, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, ट्रेड कैसा है उन दो जन रास्ते के बीच में, नेचर ऑफ लैंडस्केप क्या है, पहाड़ है, प्लेन एरिया है, रिवर तो नहीं है, क्लाइमेट कैसा है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर फंड्स. फंड्स क्या कितने अवेलेबल हैं फॉर द अपकमिंग ऑब्स्टेकल्स के लिए. जो ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं उनको आगे जाने के लिए हमारे पास फंड्स होने चाहिए क्रॉस करने के लिए. और लेंथ ऑफ द रूट लंबा कितना है. दिस इज ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेड एंड कॉमर्स, देन वी रेड अबाउट ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज. व्हाट इज कम्युनिकेशन? जब एक सर्विस है जिससे आपका शब्द, आपके वर्ड्स, आपके मैसेजेस, आपके आइडियाज और आपके फैक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह पे, एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सके. The invention of writing preserved messages and helps to make communication dependent on means of transport. जब हमने writing करना शुरू किया तो उससे हमारे words जो हमने बोला जो वो preserve हुए, वो एक तरीका था. But अब जो लिखा है आपने वो depend किस पे हो गया, वो transportation पे depend हो गया. Earlier traditionally जब आप सब कुछ लिखते थे, जैसे post वगैरह हो गया, पोस्ट करने के लिए पोस्ट करा आपने, क्या लेटर भेजा, अपने वर्ड्स, अपनी फीलिंग्स, अपना आइडियाज किसी को शेयर किया ना, दैट पोस्ट विल गो फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सर्विस, राइट. तो इस वजह से जब राइटिंग की डेवलपमेंट हुई, इन्वेंशन हुआ, तो उसके वजह से कम्युनिकेशन होना शुरू हुआ. बट कम्युनिकेशन पहले भी होता था, बिना राइटिंग से पहले भी घोड़ों को इधर से उधर जाके ट्रांसपोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होता था. राइटिंग के बाद आप ज्यादा मटेरियल, ज्यादा आइडियाज, ज्यादा चीजें, ज्यादा वर्ड्स भेज पाने लगे, बट अगेन डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्ट. दीज आर एक्चुअली कैरिड बाय हैंड, एनिमल, बोट, रोड, रेल, एयर. इन सारे थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन करते हो. दैट इज वाई ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और इसीलिए हर ट्रांसपोर्ट के जरिए को, तरीके को हम लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि समथिंग और द अदर इज कम्युनिकेटिंग between places. When the transport network is efficient, ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है तो कम्युनिकेशन इजीली हर जगह तक हो जाती है.
जब थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, हमने मोबाइल टेलीफोन्स बना लिए, सैटेलाइट्स बनाई, और रिसेंटली इंटरनेट ने, तो इस वजह से कम्युनिकेशन अब पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। इन्होंने पुराने सिस्टम से सस्ती है, बेटर है, ईजियर है, और इजीली टाइम तक इंसान तक पहुंच जाती है। सो लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो मेल्स हैं, पेपर वेस्ट नहीं है, इंसान का वेस्ट नहीं है, लेबर नहीं लग रही, एवरीथिंग। तो अब वो स्मॉल छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस में हो जाता है काम। सम ऑफ द कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस क्या है? The use of telecommunications is linked to development of modern technology. Telecommunication आया जब टेलीफोन, सैटेलाइट्स, टेलीफोन ही डेवलप हुआ, सैटेलाइट्स डेवलप हुआ। Now the use of telecommunication is linked to development of modern technology. जब हमारी modern technology डेवलप होना शुरू हुई, it has revolutionized communication because of the speed with which messages are sent. इसने पूरे कम्युनिकेशन सेक्टर को ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया, रेवोल्यूशन ले आया उसमें, क्योंकि जिस स्पीड से मैसेजेस पहुंच रहे हैं, जिस तेजी से मैसेजेस जा रहे हैं, टाइम बहुत कम हो गया। कहाँ हफ्ते महीने लग जाते थे, नाउ मिनट्स में मैसेजेस, सेकंड्स में रिसीव, आप क्लिक के साथ आपका मैसेज दूसरे इंसान को पहुंच जाता है। बिसाइड्स जो एडवांसमेंट आई है मोबाइल टेलीफोनी में, इसकी वजह से कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो गया है। मतलब अभी आपको बहुत सारे, पहले पोस्ट ऑफिस में जाओ, पोस्ट ऑफिस वाला दूसरे के पोस्ट ऑफिस कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जाएगा, फिर उससे उस शहर में पोस्ट ऑफिस में जाएगा, देन इट विल कम टू यू। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। नाउ द कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट, सीधा आपको एक मेल भेजा जाता है या फिर मैसेज भेजा जाता है, एंड इट रीचेस यू। सो कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो गया है, इंस्टेंटेनियस, फास्ट हो गया है, और कहीं से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राफ, मोर्स कोड, टेलिक्स, ये सब चीजें बहुत पुरानी हो गई, आपको इन सब चीजों का यूज करता नहीं। I'm sure you don't even know what is Morse code and telex. So now these things are outdated. Radio and television also help to relay picture, news, telephone calls to vast audience around the world, and hence they are termed as mass media. तो mass media एक जरिए से जब लार्ज लोगों को, लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वो इंफॉर्मेशन एक साथ डिलीवर हो जाए, उसको हम मास मीडिया बोलते हैं। दे आर वाइटल फॉर एडवर्टाइजिंग एंड एंटरटेनमेंट। ये ज़रूरी होता है, वाइटल फॉर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए है, और आपका एंटरटेनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर आर एबल टू कवर इवेंट्स एंड ऑल। न्यूज़पेपर्स, लोकल न्यूज़पेपर्स हैं हर जगह पे, तो वो हर कोने कोने से इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रिलेज इंफॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड फ्रॉम स्पेस। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से इंफॉर्मेशन आती है, स्पेस, पूरे रिलेज इन अर्थ की, स्पेस की इंफॉर्मेशन आती है। द इंटरनेट ने पूरी तरीके से ट्रूली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है पूरे ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। देन वी हैव आवर सर्विसेज। सर्विसेज अकर एट मैनी डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे होती है। सम आर गियर्ड टू इंडस्ट्री, सम टू पीपल, एंड सम टू बोथ इंडस्ट्री एंड पीपल। कुछ इन सर्विसेज इंडस्ट्री की होती है, कुछ लोग करते हैं। एग्जाम्पल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें लोग भी इन्वॉल्व हैं और एक इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है। लो ऑर्डर सर्विसेज जैसे कि ग्रोसरी शॉप्स, लॉन्ड्रीज, ये काफ़ी कॉमन है, फैली हुई है, यानी कि हर जगह पे मिल जाती हैं आपको। और हाई ऑर्डर सर्विसेज जिनके लिए स्पेशल स्किल, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। हर गली के कोने में एक लॉन्ड्री वाला हो सकता है, बट हर गली के कोने में एक डॉक्टर नहीं हो सकता है। सो नाउ दिस इज व्हाट इज the thing is, जो डॉक्टर है that requires a highly professional skill, इसीलिए वो थोड़े कम होते हैं। और वो सारी सर्विसेज जो थोड़ी कॉमन सर्विसेज हैं, जिनको हम लो ऑर्डर सर्विसेज बोलते हैं, वो आपको काफ़ी वाइड स्प्रेड मिल जाएगी। आई डोंट मीन दैट अ लॉन्ड्री पर्सन इज लोअर, आई जस्ट एम सेइंग कि कम स्किल की रिक्वायरमेंट है कंपेयर टू अ डॉक्टर, सो दे आर मोर इन नंबर। जैसे कि फिजिशियंस, अकाउंटेंट्स वगैरह स्पेशलाइज सर्विसेज लगती है। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को दी जाती है जो इस सर्विसेज को पे। मैं लॉन्ड्री की सर्विस नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, तो वो तब भी मेरे किसी वर्क की नहीं है। तो सर्विसेज आर गिवन इफ यू आर एबल टू पे द अमाउंट जो उन्होंने फिक्स करी हुई। फॉर एग्जाम्पल गार्डनर, लॉन्ड्रर, बार्बर, ये फिजिकल लेबर करते हैं। टीचर, लॉयर्स, फिजिशियंस, म्यूजिशियंस, और बाकी के लोग मेंटल लेबर करते हैं। सो फिजिकल लेबर एंड मेंटल लेबर। Many services have now being regulated. Many services have now being okay.
So many services has now been regulated, control होने लग गई हैं, जैसे कि मेकिंग और मेंटेनिंग ऑफ हाईवेज अपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया है, ब्रिजेस वगैरह बनाना, फायर फाइटिंग के अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, और एजुकेशन के लिए हमने अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है. सो नाउ एवरी सर्विस को हम थोड़ा थोड़ा रेगुलेट करना शुरू कर दिया है. सम वे और द अदर इट इज बीइंग रेगुलेटेड. स्टेट और यूनियन लेजिस्लेशन जो है, स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार ने कॉर्पोरेशंस बना ली हैं कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए इन सर्विसेज को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस, एनर्जी सप्लाई, वाटर सप्लाई. प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश इन सम वे और द अदर करती है. The location of recreation and entertainment services depends upon the market. जैसे वाटर पार्क बना दिया, कोई अम्यूजमेंट पार्क बना दिया, मूवी हॉल बनाया, मॉल बनाया. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं. ये मार्केट जहाँ होती है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं. मल्टीप्लेक्स जैसे आपके मूवी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं, ये वहीं पे माइट हैव फाइन लोकेशन विद इन और नियर दी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट. बेसिकली वो एरिया जहाँ के आसपास जो इम्पोर्टेंट है, जिसके आसपास लोग हैं, मार्केट है. Whereas a golf course would choose a site where land costs are lower than the. और गोल्फ कोर्स अगर आपको बनाना है तो आप एक ऐसी जगह चूज करोगे जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, खुली जमीन मिल जाए आपको आसानी से. तो नाउ इट विल डिपेंड, ये रिक्रिएशनल है बट इसके लिए आपको एरिया चाहिए. नाउ पर्सनल सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ. जैसे कि आपके मेड होगी, सैलून सर्विसेज होती है, आपकी डेली लाइफ की जो नीड्स हैं उनको हम पर्सनल सर्विसेज बोलते हैं. Physical service, mental service and now personal service. The workers migrate एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं. डोमेस्टिक सर्विसेज जैसे कि हाउस कीपर्स हो गए, कुक्स हो गए, गार्डनर हो गए, सारे आपके पर्सनल सर्विसेज हैं. द सेगमेंट ऑफ वर्कर्स इज जनरली अनऑर्गेनाइज्ड, इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है. इंडिया में एक मुंबई में एक बहुत फेमस डिब्बे वाला का कॉन्सेप्ट है, टिफिन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है. एवरी हाउस होल्ड इज मतलब द पीपल डोंट हैव टाइम टू कुक एनीथिंग, तो डिब्बा वाला चलता है. सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अबाउट 1,75,000 customers all over the city. So yes, this is about tertiary activities. We have dealt with all types of activities including trade and commerce, transport, communication and services. In the next class, you will be talking about people who are engaged in tertiary activities and then moving towards quaternary activities. Thank you so much. Have a nice day.